औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सॉलिड के हवाले से है और सॉलिड के साथ फिर इसको नैनो लेवल पे हम देखेंगे कि सॉलिड में क्या क्या जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एट नैनो लेवल पर। तो सबसे पहले सॉलिड जो है उसके बारे में उसकी कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जिसमें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर characterized by particles arranged such that their shape and volume are relatively stable. The reason a solid has a rigid shape is that the atoms of or molecules are tightly connected via chemical bonds. तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि सॉलिड की जो किसी भी मैटर की जो एक हालत है, जैसा कि हम ये तो खैर हम जानते हैं कि सॉलिड जो है वन ऑफ द फोर्थ जो है वो काइंड्स ऑफ मैटर है कि जिसमें एक लिक्विड भी है और गैस भी है और एक प्लाज्मा भी है। तो सॉलिड ऐसी स्टेट है मैटर की जो कि कैरेक्टराइज है पार्टिकल के साथ, और वो पार्टिकल कैसे हैं, किस तरह से रेंज हैं, वो इस तरह से रेंज हैं कि उनकी शेप और वॉल्यूम रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। यानी रिलेटिवली का मतलब यहाँ पर ये है कि वो रिलेटिवली लिक्विड्स और रिलेटिवली गैसेस और प्लाज्मा वो स्टेबल रहते हैं। और इसकी रीज़न ये है उनकी रिजिड शेप कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो टाइटली कनेक्टेड होते हैं किससे, केमिकल बॉन्ड्स के साथ। अब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस जो हैं वो क्या करते हैं, दैट मेकअप ऑल फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, ये फिजिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं, यानी एटम्स से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से आइंस। तो इन अ सॉलिड दीज पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर and are not free to move about there within the substance. कि in a solid these particles are packed closely, कि solid में ये जो particles हैं, चाहे अगर atoms की बात करें, atoms से molecules, molecules से ions, ये tightly connected होते हैं और आसानी से move नहीं करते। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ये हैं कि size and shape of solid do not change by themselves. शेप और साइज़ जो है वो खुद से चेंज नहीं होता सॉलिड में। और द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर इन अ सॉलिड बॉडी, के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं, आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं सॉलिड बॉडी में। और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सॉलिड एक्सर्ट लार्ज अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए सॉलिड जो है वो आपस में एक आपको रिजिड शेप में बॉडीज नज़र आती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ सो ग्रेट दैट ईच मॉलिक्यूल इज़ अलॉटेड अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतनी ज़्यादा होती है कि हर मॉलिक्यूल जो है वो एक डेफिनेट प्लेस अपनी वो एक डेफिनेट प्लेस, एक ख़ास प्लेस उसने अलॉट की होती है बॉडी के अंदर। इसमें आपको जो ऊपर पिक्चर नज़र आ रही है ये एक सॉलिड की है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की है, जिसमें एटम्स जो है तरतीब के साथ जुड़े हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम आगे नैनो लेवल पे देखेंगे आगे। तो अब सॉलिड्स की कुछ और चीज़ें, मॉलिक्यूल इनसाइड सॉलिड्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, खुद से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड के मूव खुद से नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीव द पोजीशन अलॉटेड फॉर देम, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन खुद से, जो उनको मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीव द पोजीशन अलॉटेड फॉर देम, उनको जो मॉलिक्यूल्स को जो पोजीशन अलॉट की होती है, मिली होती है, वो खुद से उसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा, दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी एक जो उनको अलॉट पोजीशन है उस पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन या इस तरह की मूवमेंट जो है वो अबाउट देयर मीन पोजीशन कर सकते हैं, जिसको आप वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी स्मॉल। तो इन एवरेज जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है और ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको आप 10⁻⁻10 मीटर कह सकते हैं। द सॉलिड कैन नॉट बी compressed because
देर इज़ नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स टू गेट कंप्रेस्ड, कि सॉलिड को आप कंप्रेस जो है नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस ही नहीं होती उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कि उनको कंप्रेस किया जा सके। अच्छा, अब हम सॉलिड को नैनो लेवल पे बात कर लेते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि नैनो लेवल को आप माइक्रो लेवल भी कह सकते हैं। ऑलमोस्ट माइक्रो ऐसे बेसिकली माइक्रो तो 10⁻⁻⁶ होता है और नैनो जो है 10⁻⁹ होता है। लेकिन चूँकि माइक्रो से नीचे आपको चीज़ें नज़र नहीं आती, तो आप इसको जो मेन 2 कैटेगरीज हैं इसकी नैनो लेवल पर, एक क्रिस्टलाइन और एक एमरफॉस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेल ऑर्डर्ड एट द एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल पर वेल ऑर्डर्ड होते हैं, जिस तरह आप पिछली स्लाइड में आपने पिक्चर देखी कि एटम्स जो है वो तरतीब के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अमorphous सॉलिड्स आर डिसऑर्डर्ड, अमorphous सॉलिड्स जो होते हैं वो डिसऑर्डर होते हैं नैनो लेवल पे। अच्छा, अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेटिस, कि एनी रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न such as the bricks in a wall can be described by a repeating unit and prescription about how to repeat it, a lattice। यानी एनी रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न, कोई भी रेगुलर पीरियोडिक पैटर्न इस तरह से बनाया जाए, जैसे आप यहाँ मिसाल दी गई है, जैसे एक दीवार है और उस दीवार के अंदर ईंटें लगी हुई हैं, वो अब इसमें तरतीब के साथ जुड़ी होती हैं, तो इस तरह से हर ईंट अपने आप को रिपीट कर रही होती है, क्योंकि तमाम जो आपने देखा होगा कि ये जो ईंटें होती हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, तो अगर हर ईंट का आलमोस्ट उसकी लेंथ विड्थ हाइट वो बराबर होती है, चाहे आप एक दीवार में अगर 1000 ईंटें लगी हैं तो उन 1000 में से कहीं से भी कोई ईंट उठा लें तो उसका वही रेगुलर पैटर्न होगा जो 999 के बाद किसी और ईंट का होगा। यानी उसमें से कहीं से भी उस दीवार में से ईंट निकालेंगे तो वो सेम पैटर्न की होगी। तो इसको आप लेटेस्ट से डिस्क्राइब किया जा सकता है इस चीज़ को, कि इस ऐसा लेटेस्ट में तक ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये इसलिए एक दीवार की तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें एक कलर की एक तो ग्रे कलर की ईंटें हैं और उनके दरमियान हर थोड़े फासले पर एक ब्लैक ब्रिक भी है। तो इसको हम देखते हैं कि एनी लेटेस्ट पॉइंट द ब्लैक हेड ऑन ब्रिक्स इन द पिक्चर, यानी जो जैसे आप पिक्चर में ब्लैक हेड की पिक्चर नज़र आ रहा है, ईंटें नज़र आ रही हैं, कैन बी रीच्ड from any other latest point by an integer number of translations along the latest vectors। के एनी लेटेस्ट पॉइंट, किसी भी एक लेटेस्ट पॉइंट का मतलब ये है कि आप किसी एक ब्लैक हेड की ईंट को का आप अपने उसका रेफरेंस ले लेते हैं कि अब उसे वहाँ से आप स्टार्ट लेंगे। अब आप उससे अगली जो ईंट है, यानी उससे अगली जो ब्लैक हेड की ईंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो कर्सर नज़र आ रहा है इस ईंट पे, इससे जो अगली ईंट है वो ये, अगर आप मैं राइट साइड पे जाऊँ तो ये उसका अगला लेटेस्ट पॉइंट है। और इसको इस ईंट को यहाँ तक जाने के लिए जो हम इंटीजर लेते हैं वो उसके लिए हम एक पहली बात ये है को इंटीजर लेते हैं, ये कोई फ्रैक्शन नहीं होता, ये इंटीग्रल वैल्यूज़ होती हैं, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। तो एक तो ये इंटीजर नंबर होता है और ये ट्रांसलेशनल वेक्टर्स से हम इसको शो करते हैं, यानी मैं यहाँ से अगर एक वेक्टर उठा लूँ और उसको यहाँ तक ले आऊँ तो ये इसका ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा जो कि इस इंट से इस इंट तक जाएगा। ये उसको इस ट्रांसलेशनल वेक्टर से हम इसको शो करते हैं। तो ये इसका इससे हम इससे शो करते हैं। अच्छा, क्रिस्टल की बात हम करते हैं। लेटेस्ट और क्रिस्टल में थोड़ा फ़र्क है, इसको हम इसमें देखते हैं। A lattice is an ordered array of points describing the arrangement of particles that form a crystal। कि लेटेस्ट जो है एक ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स होता है
जो कि डिस्क्राइब करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की दैट फॉर्म अ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल बनाते हैं। यानी एक इमेजिनरी लेटेस्ट सिस्टम में एक इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। अब उन इमेजिनरी पॉइंट्स पर जब हम उन पार्टिकल्स को रख देते हैं तो वो क्रिस्टल बन जाता है। पार्टिकल्स से मुराद यहाँ एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इसके आगे हम क्रिस्टल देखते हैं। क्रिस्टल देयर आर यूजुअली एटम्स लोकेटेड एट द लेटेस्ट पॉइंट्स। कि क्रिस्टल क्या है कि देयर आर यूजुअली एटम्स लोकेटेड एट द लेटेस्ट पॉइंट। लेटेस्ट पॉइंट पर यूजुअली आमतौर पर एटम्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, बट दिस इज़ जस्ट बाय कन्वेंशन। हम कन्वेंशन के लिए ये कहते हैं कि असल में वहाँ से हम एटम हटा दें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको ये एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये एक क्यूब है। अब इस क्यूब के हर कोने पे हमने एक लेटेस्ट पॉइंट हम पहले समझा हमने कि एक लेटेस्ट पॉइंट है। हम हर ये जो 8 कोने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने हैं। इन 8 कोनों पे हमने आपको येलो रंग की बॉल्स नज़र आ रही हैं। हम पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ कोई बॉल्स मौजूद नहीं थी, बल्कि ये 8 कोने थे। तो हम इन कोनों को कहते हैं ये लेटेस्ट पॉइंट हैं। अब हम इन हर कोने पर एक बॉल यानी हम एक एटम रख देते हैं जो येलो कलर से नज़र आ रही है। तो ये 8 एटम आ गए। तो ये चीज़ क्रिस्टल बन गई। यानी पहले इनकी जगह खाली पॉइंट थे तो ये लेटेस्ट था। अब हमने इनकी जगह 8 एटम्स रख दिए तो ये जो है वो क्रिस्टल बन गया। तो सिंपली इस तरीके से क्रिस्टल्स जो हैं वो उसको हम लेते हैं और क्रिस्टल्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। तो अ लेटेस्ट पॉइंट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल नोशन विच डज नॉट हैव टू बी लिंक्ड टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि जस्ट इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन पर अगर एटम्स को ले लें तो ये आपको जो है वो क्रिस्टल बन जाते हैं। ये फ़र्क है लेटेस्ट और क्रिस्टल में। और ये जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं इन पे जब हम एटम रखते हैं तो अगर एक एटम रखें तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम एक से ज़्यादा एटम रखें तो वो बेसिस बन जाता है। तो ये बेसिस की जो इसमें भी जो आइडिया इसमें आ जाता है। ये सिंपल क्यूबिक हमारे पास एक जो है वो अपने इसको यूनिट सेल कहना चाहिए, क्योंकि सिंपल एक क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल मिल के जो है वो एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये आपके सामने जो है लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स फिट इनटू वन ऑफ द 14 रिकॉग्नाइज्ड लेटेस्ट अरेंजमेंट्स। दीज आर नोन एज ब्रेवियस लेटेस्ट। तो ब्रेवियस लेटेस्ट जो है वो आमतौर पर अगर लेटेस्ट की बात करें तो चूँकि ब्रेवियस लेटेस्ट उनको जो है वो लिया जाता है। और ब्रेवियस लेटेस्ट जो है वो हमारे पास टोटल इनकी तादाद जो है वो 14 है। और इनको आगे हम नेक्स्ट जो है अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि ये 14 जो है ब्रेवियस लेटेस्ट जो है वो किस तरह से काम करते हैं। और इनका थोड़ा सा हमने इनका मज़ीद इनके बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और ताकि आने वाली वीडियोस सब तक पहुंचती रहे। लाइक करें और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ये मज़ीद जो है तफसील से इनके ऊपर जो है फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और ख़ास तौर पर ये हमारे पास सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स के ऊपर और इस तरह से दूसरे टॉपिक्स पे बात जो है वो जारी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।